ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह का अक्स दिखाई देता है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी ने इस बात को दोहराया था कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह का अक्स है वो दिखाई देता है। वहीं अब जयंत चौधरी की पार्टी यानी आरएलडी के नेशनल कैंपेन के इंचार्ज प्रशांत कनौजिया ने आईना दिखाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत कनौजिया ने जयंत चौधरी को आईना दिखाते हुए ये कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह नहीं दिखाई देते, मुझे उनमें एक तानाशाह दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की पार्टी, जो कि किसानों के खिलाफ हुए अत्याचार को लेकर बड़ा संघर्ष उन्होंने किया था, आंदोलन हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई थी और जयंत चौधरी ने एक बयान दिया था कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो उनके साथ हाथ मिला लूँगा। अब अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि अब चवन्नी कौन है, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा। और आपको बता दूं कि प्रशांत कनौजिया पार्टी के एक युवा चेहरे थे। इसके अलावा प्रशांत कनौजिया एससी एसटी विंग के राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी रह चुके थे। युवाओं में अच्छी खासी उनकी पकड़ थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इसे जयंत चौधरी की पार्टी के लिए है वो बड़ा झटका है, वो माना जा रहा है। अब जो प्रशांत कनौजिया ने अपना इस्तीफा लिखा है, एक बार मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि जयंत चौधरी को किस तरीके से प्रशांत कनौजिया ने एक बड़ा आईना है यहाँ पर दिखाया है। इस्तीफे के लेटर में प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि मैं प्रशांत जगदीश कनौजिया राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय कैंपेन इंचार्ज पद तथा प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। भारत को तोड़ने वाली और बाबा साहब के संविधान को बर्बाद रखने की मंशा रखने वाली भाजपा और आरएसएस का मैं साथ नहीं दे सकता। मुझे नरेंद्र मोदी जी में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह नहीं बल्कि एक क्रूर तानाशाह नजर आता है। जिन नरेंद्र मोदी में जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई दे रही थी, प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि मुझे उनमें एक क्रूर तानाशाह है वो दिखाई देता है। आगे प्रशांत कनौजिया लिखते हैं 700 किसानों की शहादत के लिए जिम्मेदार लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचलने वाले तथा महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें प्रताड़ित करने वालों का साथ मैं नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मानवता के साथ साथ देश के साथ बड़ी गद्दारी होगी। अन्नदाता ही धरती का भगवान है और भगवान के खिलाफ होना धर्म विरुद्ध होना है। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बेहद कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा और अनुसूचित जाति और जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपने का काम किया। आगे प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि चौधरी साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह और सम्मान दिया, जिसका मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। वंचितों और अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा का साथ देना मेरे लिए संभव नहीं है। हाथरस में चौधरी साहब पर लाठियां चलाने वाली सरकार तथा श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में बेईमानी से हराने वाले लोगों का मैं साथ नहीं दे सकता। अंतरात्मा की आवाज़ पर यह निर्णय ले रहा हूं, जो मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। भाजपा मेरे देश के गरीब किसान मजदूरों के लिए माकूल नहीं है। मैं मुल्क को बिकते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता भविष्य आने वाली नस्लें मुझे बुजदिल कहें और कहें कि जब देश बर्बाद किया जा रहा था, बेगुनाह लोगों को सरकारी तंत्र से कुचला जा रहा था, तब आप जालिम के खेमे में खामोश क्यों खड़े थे। भारत मेरा देश है और मैं इसे मोदी और भाजपा के हाथों बर्बाद व बिकने नहीं दूंगा। आगे प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि मैं ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस दिन सदन में विपक्ष का शून्य सांसद होगा, तब भी मैं आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे सड़क हो, जेल हो या कहानियां। सत्ता की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई के सामने बहुत छोटी है। जय भीम, जय किसान। प्रशांत कनौजिया। अब ये देखिए कि एक युवा नेता
जिस जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जयंत चौधरी कहते हैं कि मुझे उनमें चौधरी चरण सिंह का अक्स दिखाई देता है, वहीं प्रशांत कन्नौजिया कहते हैं कि मुझे उनमें एक क्रूर तानाशाह दिखाई देता है। और वो ये कहते हैं कि पार्टी जिन मुद्दों को लेकर खड़ी हुई थी, हमने पार्टी को शून्य से ऊपर उठाया था। पार्टी की हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन किसानों के मुद्दे, पहलवान बेटियों के मुद्दे, लखीमपुर खीरी के मुद्दे, हाथरस जैसे मुद्दों पर हमने संघर्ष किया और पार्टी के विधायकों की संख्या को 9 तक पहुंचाया। लेकिन आज भाजपा के साथ मिलकर तमाम मुद्दों को हमने गौण कर दिया है। इसीलिए गरीबों, वंचितों, अनुसूचित जातियों के साथ मैं नहीं मानता कि भाजपा अच्छा करती है, मैं साथ नहीं दे सकता, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। आने वाली नस्लें मुझे बुज़दिल ना कहें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक ने भी ये कहा था कि किसानों की एक ही पार्टी थी और जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ मिलाकर ठीक नहीं किया और जयंत चौधरी का इस्तेमाल करके भाजपा उन्हें छोड़ देगी। अब ऐसी ही स्थिति हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ भी हुई थी। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था असेंबली का, उसमें ये कहा था कि हम भाजपा के साथ कतई भी नहीं जाएंगे, हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। जब जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे, दुष्यंत चौटाला भाजपा की गोदी में ही जा बैठे थे और उसके बाद समय बीता, लगातार बयान देते रहे ये गठबंधन अटूट है, किसान आंदोलन बीमारी है। जब रेसलर प्रोटेस्ट हुआ तब भी वो कुछ भी नहीं बोले, लगातार भाजपा का साथ देते रहे। यहाँ तक कहते रहे कि कानून बनने के लिए होते हैं, कानून वापस लेने के लिए नहीं होते। अब जैसे ही कुछ सालों का समय बीता, जेजेपी के जो नेता जा रहे हैं, गांवों में घुसने लायक तक हैं, वो नहीं रहे हैं। कुछ ऐसा ही अब ये आशंका लगाई जा रही है कि आज जयंत चौधरी भाजपा के साथ तो हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में गए थे, भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने तमाम मुद्दों को गौण कर दिया है। प्रशांत कन्नौजिया बिल्कुल सटीक लिख रहे हैं और शायद जयंत चौधरी को वो आईना भी दिखा रहे हैं कि जो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ, कहीं आरएलडी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में ऐसी ही स्थिति ना हो। और प्रशांत कन्नौजिया की यहाँ पर तारीफ करना चाहेंगे। अवसरवादी राजनीति के इस राजनीति के दौर में प्रशांत कन्नौजिया जैसे राजनेता हैं जो अक्सर ये एहसास करा देते हैं कि आज भी भारतीय राजनीति में ऐसे चेहरे हैं जो संघर्ष करना जानते हैं। आज भी भारतीय राजनीति में ऐसे युवा चेहरे हैं जो अन्याय के खिलाफ बोलना चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ लिखना चाहते हैं। और अवसरवादी राजनीति, कम से कम ऐसे नेता भी हैं जो अवसरवादी राजनीति तो कतई नहीं करना चाहते। शुक्रिया।